जहालत बनी हुई है। सबसे बड़ी बात होती है तालीम। तालीम इंसान को शऊर जगाती है, उसके अंदर इंसानियत जगाती है। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा कमी जो है ना वो इंसानियत की है। आजकल हर गली में हर मोहल्ले में यही हो रहा है। गवर्नमेंट तो देखिए कुछ करती नहीं है, आवाम को खुद निकलना चाहिए, आवाम को करना चाहिए कोशिश इसके लिए। कानून का उनको खौफ नहीं है कि हमें सजा मिलेगी। अगर यहाँ पे जिस तरह सऊदीया में है इस तरह का अगर निज़ाम हो जाए तो ऐसा होगा ही नहीं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मीनार पाकिस्तान के वाक़यात के बाद हम देख रहे हैं कि एक बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि औरतों को घर से निकलना नहीं चाहिए। कई और बातें भी सामने आ रही हैं कि मर्दों की ज़िम्मेदारी है, मगर असल ज़िम्मेदार कौन है, किसकी ज़िम्मेदारी थी या नहीं थी, वो बहस एक तरफ। मगर हम ये आज इस शो के ज़रिए कराची के अवाम आप तक पहुँचाएँगे कि वो क्या सोचती है। ख़वातीन जो घरों से निकलती हैं क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं है, और जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, नाज़ेबा हरकत की जा रही है ख़वातीन के साथ, हुर्मती की जा रही है, कौन ज़िम्मेदार है? इसके ज़िम्मेदार क्या तालीम का फुक़दान है, तरबियत है, या कोई और वजह है? मेरे साथ चलिए आज मालूम करेंगे। मेरे छोटे भाइयों की तरह मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई। ये जो हमारे मुल्क में ख़वातीन के हवाले से जो वाक़यात हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए इसमें सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है ये एक इस्लामी जमहूरिया है, और इसका जो आइन है और ये जो आज़ाद हुआ ये इस्लामी जमहूरियत के हिसाब से आज़ाद हुआ। तो इसको इस्लामी कानून के तहत अगर चलाया जाए तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों माशरे में हमारे बढ़ रहे हैं? एक मुर्दा को भी नहीं छोड़ा जा रहा, कब्र से निकाल के उससे बदफैली की जा रही है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये असल में दीन को मतलब छोड़ने से ही सब कुछ हो रहा है, और उसके अलावा जो मतलब ये लाहौर कानून सख्त होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। जो इस्लाम के मुताबिक कानून है इसी तरह होना चाहिए। सख्ती का मतलब इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके अंदर ना ज़्यादा सख्ती है ना ज़्यादा नरमी है। तो जिस तरह से इस्लाम हमें बताता है अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे कोई वाक़या नहीं आएंगे। असल में हमारे मुल्क लोग कहते तो हैं कि जी ये तालीम याफ्ता मुल्क है, तालीम याफ्ता मुल्क, जहालत भरी हुई है। तालीम के नाम पे जो ना कोई इशू नहीं उठ रहा, ना कुछ देखा जा रहा। तालीम मिल ही नहीं रही है। जिसको तालीम मिले, सबसे बड़ी बात होती है तालीम। तालीम इंसान को शऊर जगाती है, उसके अंदर इंसानियत जगाती है। लोगों को तालीम ही सही नहीं मिल रही है। आप समझते हैं कि सिर्फ तालीम की कमी की वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल बेसिकली बात ये है, देखिए अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे बच्चों को वैसी तालीम देंगे। अगर माँ बाप, तरबियत अच्छी होनी चाहिए। बात यही है, तरबियत होती है। देखिए हर घर के अंदर बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बहू भी है, हर घर के अंदर है। जिसको अपने घर की नहीं पता तो वो बाहर वालों को क्या करेगा? मगर हम ये देख रहे हैं कि सब ख़वातीन को कहते हैं कि वो निकलें तो बुर्का पहन के निकलें, आंखें ढाक के निकलें, जिस्म ढाक के निकलें, मगर वो ख़वातीन भी महफूज नहीं है जो पूरे कपड़े पहन के या उस तरह से निकलती हैं जिस तरह से कहा गया है। देखें आप दूसरी कंट्री में चले जाए, मतलब जो पाकिस्तान जो मुस्लिम ममालिक है, आप यूरोप में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वहाँ भी देखें तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वहाँ औरतें कैसे घूमती हैं। वहाँ एजुकेशन है ना, तालीम है ना, अच्छी तरबियत है ना। कहने को मुसलमान नहीं है लेकिन तरबियत उनकी अच्छी है, ऐसे इंसानियत है उनके अंदर। हमारे माशरे में इंसानियत ख़त्म होते जा रही है। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा कमी जो है ना वो इंसानियत की है। इंसान को नहीं समझ रहा। और कानून के हवाले से क्या कहेंगे? कानून वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पुलिस वाले भी उनको 15 पे कॉल करते रहे, या जो भी वाक़यात होते हैं कानून बहुत देर से पहुँचता है, पुलिस बहुत देर से पहुँचती है, ज़िम्मेदारी लेती नहीं। देखिए कानून तो अपना काम कर ही रहा है, जैसे तैसे कर ही रहा है। अब कानून कहाँ का देखेगा, कौन से कोने में क्या हो रहा है, कौन से में क्या हो रहा है। मतलब ये है ना कि अगर बेसिकली बात जो होती है ना वो इंसानी शऊर की होती है। देखिए अगर शऊर होगा ना तो ये मामला भी पैदा नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ नहीं, आपसे इखलाक से बात नहीं करूँ, आपको इंसान ना समझूँ तो मेरी बेवकूफ़ी है ना। मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप यहाँ घूम रही हैं, आई हैं, तो मैंने आपसे पूछा ना किस लिए आई हैं आप, एक इंसानियत के। ये जैसे दुनिया देख रही है आपको, मैं भी देख रहा था आपको। बात सारी यही है ना, बात सारी है। देखो गुड़िया मेरी, बात है इंसानियत की, समझे ना, और तरबियत की। हमारे यहाँ तरबियत की और तालीम की बहुत कमी है। कहने को हम तरीके याफ्ता मुल्क है, एटम बम बना लिया हमने, एटम बम बना लिया इंसान को मारने के लिए, इंसानियत को मारने के लिए, इंसानियत को जगाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आपने देखा ना, इंसानियत को जगाने वाले काम होना चाहिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की अंकल ने कि इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होंगे
तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। आगे चलते लोगों से बात करते हैं। आजकल हर गली में हर मोहल्ले में यही हो रहा है। ये वहाँ तो वो हो गया ना, सोशल मीडिया पे आ गया, बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये हर जगह का मसला है। अब बच्चियाँ हैं, स्कूल जाना है, लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। हम एक मिनट भी एतबार नहीं कर सकते किसी पे भी, ना वैन वाले पे, ना रिक्शे वाले पे, ना हत्ता के टीचर। कहा जाता है कि ख़वातीन के हुलिये से, ख़वातीन की ड्रेसिंग से उनके करैक्टर का पता चलता है। हमारे माशरे में हमें ये कहा जाता है। आप समझती हैं कि अगर हम दुपट्टा पहन के निकलें या मोबाइल पहन के निकलें कि हमारे साथ कुछ ना होगा? नहीं, मेरा ख्याल है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आप किसी भी हुलिये में निकलें, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कौन संभालेगा ये? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये माशरा जो बिगाड़ की तरफ जा रहा है सुधर जाए? मेरा ख्याल है तरबियत की बहुत कमी है। हमें बच्चियों के साथ साथ लड़कों की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, वो घर से मिलेगी हमें। आप जो देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़यात हुए, 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए कि बदफेली की गई है और बदतमीज़ी की गई ख़वातीन से, उसके ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? कि हमारा माशरा ज़िम्मेदार है? उसके ज़िम्मेदार अगर देखें जी, उसको आप थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा। ज़िम्मेदार दोनों पार्टीज़ हैं। जहाँ तक के बात है, आयशा की बात करें तो किसी भी मेरे ख़्याल से ख़वातीन को इस तरीके से बाहर निकल के किसी भी मर्द को जेस्टर्स नहीं देने चाहिए, जिस तरह के हमने सुना उसने फ्लाइंग किस का जेस्टर दिया। अच्छा, सिर्फ आपने बोला कि दोनों पार्टी को देखना चाहिए, मगर अगर एक खातून जो रक्शे में बैठी हुई थी, आपने उनकी भी वीडियो देखी, वो तो अपना जा रही थी, उन्होंने तो किसी को नहीं छेड़ा। अगर मैं समझती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि आयशा है ज़िम्मेदार, जो कि मैं नहीं कह रही, तो क्या औरत नहीं निकल सकती माशरे से बाहर? मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकती, रिक्शे में नहीं बैठ सकती, बस में नहीं बैठ सकती, गाड़ी में नहीं बैठ सकती? देखिए, पहले मैं उसका जवाब कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं वो जो रिक्शे वाली उसकी तरफ भी आऊँगा। जो आयशा की बात है, आयशा ने गलत किया है, कुछ हद तक उसकी गलतियां हैं जो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। शायद उसने एक्सेप्ट की भी हो, मैंने ज़्यादातर वीडियो नहीं देखी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फहाशी है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो रही है। किसकी वजह से? ये मीडिया की वजह से। और चले मीडिया की वजह से है भी, मगर आप मुझे बताएं कि मर्द का यह है कि अगर कोई लड़की जा रही है, अगर उसने अबाया भी पहना, वो महफूज है? वो भी महफूज नहीं है। दफन होने वाली लड़की के साथ उसको निकाल कर बदफेली करके उसको कई लोग ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और फिर उसको कब्र में डाल देते हैं। ये मीडिया सिखा रहा है। देखें, जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप समझते हैं कि औरत को किस तरह निकलना चाहिए? चले आप मुझे ये बताते हैं, औरत को किस तरह निकलना? देखें, औरत को आज़ादी है पूरी, जिस तरह वो मर्ज़ी निकले, लेकिन औरत की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो अगर उसमें रह के, अगर देखें, एक दूसरी खातून भी थी जो कि बरूने मुल्क से आई पाकिस्तान में, पूरा मुल्क तो आप समझते हैं कि आयशा का हुलिया जिम्मेदारी है आयशा की, और आयशा ही नहीं गलत किया तो इसलिए लोग कर रहे थे ये सब? आयशा की भी गलती है, उसका हुलिया कुछ ऐसा था, कुछ उसने कुछ ऐसे हरकत व सकनात की जिसकी वजह से लोग जो हैं उनके जज्बात मजरूह हुए। लोगों ने आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम हैवान के साथ हैवान बन जाए? नहीं, मैं ये सुने तो पूरी बात तो आप सुन लें, आप मेरी बात नहीं सुन रही। आयशा ने, देखे मेरी बात सुने, आयशा ने जो किया उससे लोगों के जज्बात मजरूह हुए, ठीक है। आयशा ने एक काम किया। मुझे ये बताइए मजरूह क्यों हुए, किस वजह से हुए? मुझे ये तो बात पता चले। मजरूह उसके रिएक्शन से, कुछ उसने शायद ड्रेसिंग अच्छी नहीं की थी मेरे ख्याल से, और दूसरा उसने वो हमें हक है कि अगर कोई ड्रेसिंग सही नहीं कर रहा तो हमें हक है कि हम उसको नोचें, काटें, पीटें, उसको मारें, उसके साथ बदतमीजी करें। आप ड्रेसिंग करें जैसी मर्जी करें, लेकिन अगर आप रास्ते में जाते लड़कों को फ्लाइंग किस के इशारे करेंगी तो फिर लड़के क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। ये कुछ अजीब बात हो गई है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। खातून की ज़्यादा बदतमीज़ी तो नहीं होती, खैर हमारे माशरे में भी हर चीज़ में आगे समझा जाता है औरत को। अगर कहीं लाइन भी होती है तो कहते हैं आप पहले आगे आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो लाहौर का वाक़या हुआ और जो उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियोस वायरल हो रही हैं, बदतमीज़ी की जा रही है, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे बनती है? क्या हमारे माशरे में तरबियत सही नहीं हो रही है, तालीम का फुकदान है, या कानून सख्त नहीं है? नहीं, कानून भी सख्त नहीं है और तालीम का भी थोड़ा मेयार थोड़ा गिर गया है, वो वाली बात नहीं है जो पहले थी। लेकिन जहाँ तक औरत की बात है तो हमारे माशरे में अभी भी औरत की इज़्ज़त करते हैं। और जिन्होंने आयशा और जो दूसरी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है और उनके साथ जो है ऐसे हरकत किए, नाज़ेबा हरकत किए, तो उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, आप समझती हैं? अगर उन्होंने ऐसा करा है तो सज़ा मिलनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि लेडीज़ गई वहाँ पर अकेली गई, वो मर्दों के साथ इतना बीच में अकेले जाना तो ज़्यादा जेब नहीं देता ना किसी को, और वो फिर अकेली गई और फिर बाद में फिर झूठी कहानियाँ बनती रही और अब तक बन रही हैं कहानियाँ। अगर
अगर माशरे में अगर खातून या ख़वातीन या कोई भी अपने घर से हम भी कोई निकलेगी तो क्या उसके साथ इस तरह ज्यादती की वो तो जाति देखे जाति करवाई गई है। कोई करता नहीं। हम भी निकले बाज़ार में, कोई हमारे पास हमको तो नहीं दिख रहा कोई आके, या हमसे कोई छीन रहा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। सबकी अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि आयशा की गलती थी, मगर के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बदतमीज़ी की, नाजेबा हरकत की, उनकी तरबियत में फ़र्क था या कोई ऐसी बात है जो हमारे कानून फ़र्क होता है जब ही करते हैं ना, तबीयत में फ़र्क होता है जब ही करते हैं। हमारे माशरे में ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी? बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सब गवर्नमेंट तो देखें कुछ करती नहीं है। आवाम को खुद निकलना चाहिए, आवाम को करना चाहिए कोशिश इसके लिए। मर्दों को निकलना चाहिए, औरतों को निकलना चाहिए, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतनी पढ़ लिख गई हैं औरतें कि इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई ये क्या है। तालीम देखें, अब आप देख रहे हैं 2 साल से तालीम बंद है, बच्चों की तालीम नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। तालीम का फुकदान है, इसीलिए हो रहा है ना कि लोग, तरबियत की कमी है, तरबियत की, तालीम की, सोच की, अच्छी सोच सबसे बड़ी अच्छी सोच ज़रूरी है। देखिए जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो सोच कैसे आएगी? गलत सोच आएगी ना। आप खुद निकलती हैं, आप खुद जानती हैं सब चीज़ें ना, तो ये बात है बस। ये मैं समझता हूँ ये सबसे पहले ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लामिक मुल्क में रहते हुए अगर हमारी ख़वातीन या उनके पूरे हकूक़, तो एक दूर की बात, अगर उनको हकूक़ नहीं मिल रहे तो कम से कम हम उनकी इज़्ज़तों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी इज़्ज़तों का जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सर कहा जा रहा है कि आयशा की जिम्मेदारी थी या ख़वातीन की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहन के निकलें, वो ये ना पहने, वो ये ना पहने, वो ऐसा निकलें। तो इस्लामी मुल्क में क्या आप अगर कोई शलवार कमीज़ पहन के दुपट्टा पहन के निकलेगा तो क्या मर्द हजरात इस तरह से करें? नहीं, इस तरह तो ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। मतलब अगर आप यूरोप या अमेरिका या किसी और कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ तो उनके अपने कल्चर के हिसाब से हमारे ही कंट्री के लोग वहाँ जाकर उनकी तरफ देख भी नहीं सकते अगर उनकी आज़ाद मर्ज़ी नहीं है। तो वहाँ तो जाकर हम सभी लोग बहुत पाबंद हो जाते हैं कि उनके रूल्स को फॉलो करते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमें सज़ा होगी। तो यहाँ सारी पाबंदियों के बावजूद भी जो है ना, हम बहुत खुलम खुला और बहुत आज़ादाना तौर पर ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किस चीज़ की फुकदान है हमारे माशरे में? तालीम का, तरबियत का, या कानून तो है मगर उसकी इम्प्लीमेंट नहीं होती, सख्त सज़ा नहीं दी जाती? हाँ जी, बिल्कुल। अगर कानून का, पहली बात तो अगर कानून भी है तो लेकिन कानून का उनको खौफ नहीं है कि हमें सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, तालीम के अलावा वहाँ यकीनन पढ़े लिखे लोग भी होंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनमें तरबियत की नहायत कमी, बल्कि तरबियत बिल्कुल सिरे से नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस्लामियत के साथ में अखलाकियात भी जो है वो सिखाई जाए। हमारी हुकूमत भी है, क्यों नहीं एक्शन लेती इन सब चीज़ों के पीछे? क्यों नहीं मना करती लोगों को और लड़कियों को इस तरह घूमती हैं हर जगह? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये बस सबकी है, उनकी भी है जो इस तरह के टिकटॉकर्स हैं। और ये सोशल मीडिया पर ये जो टिकटॉक है, ये दूसरे वो ऐप हैं, आप समझते हैं कि जिम्मेदारी इसको बंद कर दें? आप समझते हैं बंद होना चाहिए? बिल्कुल, टोटली फहाशियात फैला रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ ये पाकिस्तान में होता है बस, इसलिए इसको टोटली बैन होना चाहिए और इसको बहुत स्ट्रिक्टली इसका एक्शन लेना चाहिए। हमारे माशरे में तालीम का फुकदान है, तरबियत में कमी है, या कानून पर अमल दरामद सही नहीं होता? तीनों चीज़ें बिल्कुल। तालीम की भी कमी है, लोग बिल्कुल भी जो है ना वो तालीम को अहमियत नहीं देते हैं यहाँ पे। और मतलब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ये कि क्यों नहीं अपने बच्चों को वो इस तरह मतलब वो करते हैं ना। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? कौन देगा? वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। वो अपने आप को इस तरह रखेंगे कि कोई किसी की मजाल ना हो कि उनके ऊपर उंगली उठाए। देखिए तहफ़्फ़ुज़ तो है, अब ये है कि आपके अपने हाथ में कि आप किस तरह से कर रहे हैं। वो जो उन्होंने बताया मुझे तो समझ नहीं आ रही। टिकटॉक बना भी रही थी और काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन ये कि मेरा ख़्याल है कि हमारी अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में। अच्छा, इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस माशरे में तरबियत की कमी है, कानून में इम्प्लीमेंट नहीं होना, या तालीम हमारे माशरे में नहीं है? तालीम की कमी, तरबियत। इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिले ख़वातीन? अब आप देखें ना, आप एक वाक़या तो ये भी हुआ ना कि कब्र से लड़की को निकाल के, उस मुर्दा को निकाल के उसके साथ कई लोगों ने ज़्यादती की, फिर उसको कब्र में डाल दिया। वो भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसको भी तहफ़्फ़ुज़। अगर यहाँ पे जिस तरह सऊदीया में है, इस तरह का अगर निज़ाम हो जाए तो ऐसा होगा ही नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ तो सख्त कानून की ज़रूरत है, सज़ा मिलनी चाहिए। आप समझते हैं? सज़ा, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तो किसी का कुछ नहीं पता। आप देखें मदरसे में कितने मसले मसाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा मदरसों में होता है मसला, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन वही बात है, हमारे यहाँ सज़ा ही नहीं मिलती किसी को। ये अब हम क्या कह सकते हैं, तो आप भी लोग भी बेहतर जानते हैं कि क्यों आ गया हुआ ये टिकटॉक पे। आपको पता है पहले ही। आप समझते हैं कि ये टिकटॉक जैसे ऐप पर पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में? बिल्कुल होनी चाहिए। इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। बहुत ही
ख़राब माहौल हो रहा है, सबको पता है, हर एक बंदे को पता है। और टिकटॉक की वजह से ये हुआ है, जो भी हुआ है आज ये मसला, जो भी खातून की जो भी इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया पाकिस्तान को, एक तो पाकिस्तान की बदनामी है, ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं ये लोग, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, हमारे जो माशरे में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें तालीम की कमी है, तरबियत सही तरीके से नहीं हो रही, या कानून की इम्प्लीमेंट जो होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल अगर देखा जाए तो हर चीज़ है पाकिस्तान में, हर चीज़ है, लेकिन वो करने ही नहीं दे रहे। अभी पाकिस्तान का खुद देखें आप, जब से कोरोना फैला दिया लोगों ने, कोरोना की वजह से, एक तो आपको पता है कितना हाल, बंदा बेचारा मजदूर है जो शाम को, गुजारी बात है, शाम को 4 पैसे लेकर, कानून की इम्प्लीमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कानून तो है ही नहीं, कानून कौन सा कानून, कोई कानून नहीं है। कानून की तो बस नाम का कानून है बस, यानी कि गरीब के लिए तो कानून है नहीं, जो बड़े हैं बस वो कानून है। तो जिस तरह से आपने कराची की आवाम की राय सुनी, तो उनका यही कहना है कि तरबियत का भी मसला है, तालीम का फुकदान है, और जो कानून है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अगर कानून को सख्त कर दिया जाए और तरबियत सही हो और तालीम अच्छी तरह से दी जाए, तो इस तरह के वाक़यात, जो मीनार पाकिस्तान के वाक़यात और दीगर वाक़यात जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, बदफेली हो रही है, वो ना हो। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।